हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। आज के इस सेशन में फिर से एक बार एक बहुत बढ़िया, एक बहुत औसम और एक बहुत प्यारे से सुपर डुपर औसम पजल डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये जो मेंस के पजल के डिस्कशन का सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला आप लोग एंजॉय कर रहे हो, है ना। और इसी मेंस पजल के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक और बहुत बढ़िया, प्यारी और शानदार पजल, अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ दो टाइप के पजल आते हैं। एक वो पजल जिसके स्टेटमेंट फटाफट 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 समझ में आएंगे, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, पैटर्न भी उसका मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, रेगुलर मतलब कन्वेंशनल पैटर्न होगा और स्टेटमेंट फटाफट समझ में आ रहे होंगे। पर उस पजल में पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा बनेगी कि वहां पे कंसंट्रेशन और मेमोराइजेशन बहुत अच्छा चाहिए होगा, पेशेंस बहुत अच्छा चाहिए होगा। और दूसरी वो टाइप की पजल आएगी आपको मेंस एग्जामिनेशन में जिसमें पैटर्न ही कलाकारी होगा, पैटर्न ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, वहां पे पैटर्न समझने में ही बहुत ज्यादा जान निकल जाएगी। पर एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो फिर वो पजल को सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। क्या आपको ये डिस्कशन याद है? अगर आपको ये डिस्कशन याद है तो आज के इस सेशन में ऐसी ही एक पजल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका पैटर्न अतरंगी है, लैंग्वेज थोड़ी सी अतरंगी है। लैंग्वेज समझने में आपने जरा सी भी चूक कर दी तो फिर ये पजल आपसे बननी ही नहीं है, बननी ही नहीं है। लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझना, पॉसिबिलिटीज खैर इसमें ज्यादा नहीं बनेगी, मैं पहले ही आपका काम थोड़ा आसान कर दूं, बट लैंग्वेज भाई साहब, ठीक है। पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, 10 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको। मैं मेरे एंड से 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बट आपको वीडियो को पॉज करके ही पजल सॉल्व करनी है और तब तक कोशिश करनी है जब तक आप पूरी तरीके से थक नहीं जाते, पूरी तरीके से हार नहीं जाते। आपको अपना 100 to 100% उस पजल के लिए देना है और जब तक आप अपना 100 to 100% उस पजल को देकर या तो सॉल्यूशन नहीं निकाल लेते हो या फिर पूरी तरीके से थक हार टूट नहीं जाते हो, तब तक आपको डिस्कशन पर आना नहीं। यू गॉट माई पॉइंट, है ना। तब तक आप लोग डिस्कशन पे नहीं आओगे, ठीक। तो अभी जो पजल मैं आपको देने जा रहा हूं ये एसबीआई पीओ मेंस 2023 में पूछी गई पजल है। एसबीआई पीओ मेंस 2023 मेमोरी बेस्ड पजल है, सॉल्व करना बहुत मजा आएगा। वैसे मैं मेरे एंड से 10 ही मिनट का टाइम दूंगा और आप तब तक ये पजल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे जब तक आपसे ये पजल पूरी की पूरी नहीं बन जाती, ठीक है। जो लोग हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर लेना, तब तक डिस्कशन पे आना नहीं। एक बार फिर बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं, डिस्कशन पे तब तक नहीं आना जब तक आप इसको अपना 100% नहीं दे देते। उसके बाद जो डिस्कशन समझ में आएगा ना, लाजवाब, फिर आपके दिमाग के तारे ऐसी जगह फिट होगी, सही जगह पर, कि पूछो मत, है ना। तो वीडियो को पॉज कर लो जो लोग हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं, जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं। ये रही पजल, मैं मेरी एंड से आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का। आपको जितना लगे उतना टाइम आप लोगों ने लेना है, ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, जितना टाइम लगता है ले लेना, ठीक। 10 मिनट के बाद मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा।
एंड टाइम अप। मजा आया पजल सॉल्व करके? अगर किसी का सॉल्यूशन नहीं मिला है, नहीं बना है, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी कुछ भी, तो ये डिस्कशन आगे देखना ही मत, फिर से पीछे जाओ, पजल जहाँ पे चल रही है वीडियो को पॉज कर लो, और जब तक नहीं बनती तब तक सॉल्व करने की कोशिश करो, जितना भी मर्जी टाइम लगे, आधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे, जितना मर्जी, चाहे 2-4 दिन, जितना मर्जी चाहे टाइम ले लेना, अपना 100% देने के बाद ही डिस्कशन पर आना। पजल बहुत प्यारी है। अब इसमें अगर आपने लैंग्वेज को सही से नहीं पकड़ा और इस पजल की थीम जो थी और उस थीम के हिसाब से आपने कंडीशंस को इंटरप्रेट नहीं किया और रिलेट नहीं किया, तो फिर ये पजल का सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है। ठीक है? ऐसे ही एसबीआई नहीं 1.5 लाख की सैलरी देता है। हाँ, एसबीआई पीओ ऐसे ही 1.5 लाख की सैलरी नहीं देता, ऐसे ही उतरंगी सवाल पूछता है और फिर बोलता है हाँ भैया ले लो, आपके अंदर दम है ऐसे सवाल सॉल्व करने का तो करो, और फिर 1.5 लाख का सैलरी ले लो। अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो भी आप लोग कर रहे हो सब साइड में रख देना, ध्यान सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पे होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो सारा का सारा साइड में रख दो। ठीक है? 20 लोग हैं और डेजिग्नेशंस दिए हैं अलग अलग। कितने डेजिग्नेशंस दिए हैं हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रुको ड्रॉ ही कर, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डेजिग्नेशंस हमें दिए हैं। ठीक है? तो क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा इधर 12 लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं। कितने डेजिग्नेशंस दिए हैं? 12 डेजिग्नेशंस दिए हैं। मैं इधर 12 डेजिग्नेशंस ड्रॉ कर रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11 और 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना? अभी क्या करेंगे हम, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे और उस इन्फॉर्मेशन को सही सही से ठिकाने लगाएंगे। ठीक है? बस उस इन्फॉर्मेशन को ठिकाने लगाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ। चलो, डेजिग्नेशंस कौन कौन से थे? हाईएस्ट डेजिग्नेशन थी चेयरपर्सन, उसके बाद प्रेसिडेंट, उसके बाद सीईओ। हाईएस्ट डेजिग्नेशन चेयरपर्सन, उसके बाद प्रेसिडेंट, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद प्रेसिडेंट, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये उल्टा पुल्टा था क्या? सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी, सीओओ, सीएफओ, एमडी, सीओओ, सीएफओ, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद में ब्रांच मैनेजर एंड क्लर्क, ब्रांच मैनेजर एंड क्लर्क। ये 12 डेजिग्नेशंस हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना, उस इंफॉर्मेशन को यहां पे बस प्यार से रिलेट करना है। ठीक? लाइन बस समझने का काम करना और इंफॉर्मेशन नोट डाउन करने का तरीका देखना, और दिमाग जितना शांत हो सकता है उतना शांत रखना, क्योंकि ये पजल पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। पजल में क्या कहना है ये अगर आपने समझ लिया ना, फिर पजल सॉल्व करने में बहुत बड़ा चैलेंज है ही नहीं। ठीक है? पहली लाइन, जे 2 डेजिग्नेशन एल को सीनियर है और एल वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और क्लर्क नहीं है।
एल वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और क्लर्क नहीं है, और जे एल से 2 डेजिग्नेशन सीनियर है। एल वाइस प्रेसिडेंट नहीं, एल क्लर्क नहीं, और जे के बारे में बोला गया एल से 2 डेजिग्नेशन सीनियर है, यानी एल के ऊपर एक छोड़कर जे आना चाहिए था। 2 डेजिग्नेशन सीनियर, 2 डेजिग्नेशन सीनियर, बीच में एक का क्या। ठीक, आगे जितने भी डेजिग्नेशंस एल से जूनियर है, बात किसकी चल रही है? डेजिग्नेशन की। ध्यान से सुनना, इधर इस पजल में हम लोगों को बोला गया है सम ऑफ द डेजिग्नेशंस आर वेकेंट। 12 डेजिग्नेशन है, लोग 20 है, तो कुछ डेजिग्नेशन वेकेंट भी है। जो भी कंडीशन मिलेगी वो लोगों के रिस्पेक्ट में मिलेगी या डेजिग्नेशन के रिस्पेक्ट में मिलेगी, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इसमें हमने गड़बड़ कर दी कि लोगों के रिस्पेक्ट में कंडीशन है या डेजिग्नेशन के रिस्पेक्ट में, परेशानी होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में है? डेजिग्नेशन के रिस्पेक्ट में। नंबर ऑफ डेजिग्नेशन जूनियर टू एल, एल से जूनियर जितने भी डेजिग्नेशन है वो एक कम है। कौन एक कम है सर? कौन? एल से जूनियर डेजिग्नेशन, एल से जूनियर जो भी डेजिग्नेशंस थे, एल से जूनियर जो भी डेजिग्नेशंस थे वो एक कम होने चाहिए थे। किससे एक कम होने चाहिए थे? डेजिग्नेशन सीनियर टू बी। किससे एक कम होने चाहिए थे? जितने भी डेजिग्नेशंस बी को सीनियर है उससे एक कम। एल के नीचे उतने डेजिग्नेशंस दिखने चाहिए जितने बी के ऊपर है -1। अभी तक मेरे साथ हो? सी और जी का डेजिग्नेशन सेम है, एक डेजिग्नेशन पे 2 लोग आ गए। सी और जी का डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम है। सी और जी का डेजिग्नेशन बिल्कुल सेम है। ठीक, कोई भी जी और बी के बीच में डेजिग्नेट नहीं है। नो वन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड बी। अब पॉसिबल केसेस देखना, जी और बी के बीच में किसी का भी डेजिग्नेशन नहीं है। बी हु इज नॉट जूनियर टू सी, बी सी को जूनियर नहीं, सी को सीनियर होना चाहिए था। बी सी को जूनियर नहीं है, सीनियर होना चाहिए था। ठीक है, या फिर यही खेल है। अगर आपने इस लाइन को सही से समझ लिया तो आगे आप परेशान नहीं होगे। कौन सी लाइन? मैं एक बार अंडरलाइन कर लूं। बी हु इज नॉट जूनियर टू सी, बी सी को जूनियर नहीं होना चाहिए। आमतौर पे डेजिग्नेशन वाले पजल अब तक जो हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें कैसा होता था? एक डेजिग्नेशन पर एक ही पर्सन रहता था, एक डेजिग्नेशन पर एक ही पर्सन रहता था। इधर एक डेजिग्नेशन पे मल्टीपल लोग आ सकते हैं। तो बी सी को जूनियर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सी वाली डेजिग्नेशन पर भी हो सकता है या फिर सी से जो सीनियर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? सी को जूनियर बी नहीं है, मतलब सी के नीचे नहीं आना चाहिए था। सी के नीचे नहीं आएगा, सी के साथ आ जाए, उसी डेजिग्नेशन पे चल जाएगा। उसी डेजिग्नेशन पर आया, लाइन सही है, जूनियर नहीं है। या फिर उसके ऊपर वाले डेजिग्नेशन पर भी आ सकता था। यह बात समझ में आ गई? अभी तक डेजिग्नेशन वाले जो पजल सॉल्व किए थे, एक डेजिग्नेशन पे एक ही इंसान रहता था, इसीलिए ये वाला केस हमने कभी कंसीडर किया ही नहीं था। पर क्योंकि इस पजल में एक ही डेजिग्नेशन पर मल्टीपल लोग दिए हैं, हमें वो वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। और यही पे सारा खेल है, यही सारा खेल है। अब देखना कितना प्यारा पजल है ये। ठीक है, चलो। हाँ, तो इसमें और लोचा है, और लोचा है इसमें। क्या लोचा है मैं आपको बताता हूं। मान लेते थोड़ी देर के लिए मान लेते सी और जी इधर आ गए, मान लेते हैं। ठीक है, तो बी और जी के बीच में किसी का डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए था। नो वन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में किसी का डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब बी यहां पे ले सकते थे। उनके बीच में किसी का भी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, किसी का भी। या तो ऐसे ले सकते थे या फिर ऐसे ले सकते थे। बी की 2 पॉसिबिलिटी समझ में आई? बी सी और जी का डेजिग्नेशन एक ही है,
तो इन दोनों के डेजिग्नेशन पर ही बी आ सकता है या इनके ऊपर, क्यों? क्योंकि बी सी को जूनियर नहीं था, तो सी के डेजिग्नेशन पे आना चाहिए, नहीं तो ऊपर। तो बी या तो इधर आ सकता है, नहीं तो इधर आ सकता है। क्या इसके अलावा बी की और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? यस, इसके अलावा बी की एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो कौन सी? सी और जी अगर मैंने इधर ले लिए, इधर वेकेंट डेजिग्नेशन अगर कंसिडर कर लिया, इधर बी आ जाएगा। स्टिल जी और सी के, जी और बी के बीच में कोई डेजिग्नेशन नहीं है। जी और बी के बीच में कोई डेजिग्नेशन नहीं है। अगर उनके बीच में वैकेंट डेजिग्नेशन आता है, नो वन इज डेजिग्नेटेड। कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में बोली है? नो वन इज, कोई इंसान का डेजिग्नेशन उनके बीच में नहीं चाहिए। जी और बी के बीच में किसी भी इंसान का डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। उनके बीच में डेजिग्नेशन आए चलेगा, पर वो किसी इंसान का नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी अगर आपके समझ में आ गई है तो फिर कुछ कुछ आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो। ठीक है, कितने मजेदार पजल है, बस देखना, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल है। एम का और बी का डेजिग्नेशन सेम है पर एल के साथ नहीं है। कंडीशन बोली है एम और बी दोनों का डेजिग्नेशन सेम है पर इनका डेजिग्नेशन एल के साथ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मत रहने दो। द जस्ट सीनियर एंड जस्ट जूनियर डेजिग्नेशन ऑफ जी इज वेकेंट। इसी से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? जी से जस्ट सीनियर डेजिग्नेशन जो भी है और जी से जस्ट जूनियर डेजिग्नेशन जो भी है वो वेकेंट है। जी के तुरंत ऊपर वाला डेजिग्नेशन वेकेंट, जी के तुरंत नीचे वाला डेजिग्नेशन वेकेंट। शांति रखना, बस शांति रखना। और जो भी पढ़ रहे हो, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन याद हो सकती है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रखने की कोशिश करना। शांति और याद दोनों चाहिए। याद आई तो शांति कैसे रहेगी? मैनेज कर लो भाई साहब। अब ये दूसरी एक कलाकारी लाइन, ये एक कलाकारी लाइन। इवन नंबर ऑफ पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड विथ बी। इवन नंबर ऑफ पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड विथ बी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बी इधर काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर, और उसके साथ एम काम कर रहा है, और यही दो लोग हैं इस सिनारियो में। ऐसा मान लेते हैं यही दो लोग हैं। तो यहां पर क्या वो लाइन सैटिस्फाई हो गई? इवन नंबर ऑफ पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड विथ बी। अब लाइन का खेल देखना, लैंग्वेज का खेल देखना। बी के साथ इवन नंबर ऑफ लोग काम करेंगे। बी के साथ कितने लोगों ने काम किया? एक। बी के साथ कितने लोगों ने काम किया? एक। कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई। मान लो एम के साथ अगर और एक ए नाम का इंसान है, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना। अगर ऐसा सिनारियो होता तो बी के साथ दो लोग काम करते, बी के साथ दो लोग काम करते और वो नंबर इवन हो जाता। बी जिस किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, उस डेजिग्नेशन पर बी के साथ और बचे हुए जो लोग हैं उन लोगों का नंबर इवन होना चाहिए था। इवन नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क विथ बी, और ये कंडीशन अलग है। इवन नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क विथ बी, इवन नंबर ऑफ पर्सन्स डेजिग्नेटेड विथ बी, एंड द डेजिग्नेशन ऑन विच बी इज डेजिग्नेटेड, इवन नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर ऑन दैट डेजिग्नेशन। दोनों कंडीशन अलग है। अगर हमें ऐसा बोला होता जिस किसी भी डेजिग्नेशन पर भी काम कर रहा है उस डेजिग्नेशन पर इवन नंबर ऑफ लोग है, ये कंडीशन सही हो जाती। जिस किसी भी डेजिग्नेशन पर भी काम कर रहा है उस डेजिग्नेशन पर इवन नंबर ऑफ लोग है, तो ये सिनारियो सही हो जाता। पर पॉइंट ये था बी के साथ में जितने भी लोग आएंगे, बी को छोड़कर साथ में जितने भी लोग आएंगे वो इवन होने चाहिए। बहुत प्यारी कंडीशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं नोट डाउन कर लेता हूं। बी के साथ में इवन नंबर ऑफ लोग आने चाहिए थे, किसके साथ? बी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो वन इज डेजिग्नेटेड एज जूनियर टू क्यू हु इज डेजिग्नेटेड एज सेम डेजिग्नेशन विथ एल, ठीक है। क्यू से जूनियर कोई नहीं है
और Q और L का डेजिग्नेशन सेम है। Q से जूनियर कोई नहीं है और Q और L का डेजिग्नेशन सेम है, तो क्लर्क से जूनियर कोई नहीं है। क्या क्लर्क वाली डेजिग्नेशन पर Q और L ले सकता हूं? क्या क्लर्क वाली डेजिग्नेशन पर Q और L ले सकता हूं? नहीं, क्लर्क वाली डेजिग्नेशन पर L अलाउड नहीं था। क्लर्क वाली डेजिग्नेशन पर L अलाउड नहीं था, तो Q और L मुझे यहां पे लेने पड़ेंगे। Q और L मुझे एटलीस्ट यहां या इसके ऊपर कहीं पे भी जैसे जगह मिलेंगी वैसे मैं सोचूंगा, बट फिलहाल के लिए तो Q और L यहां पर है। अगर यहां पे मेरा खेल खराब हो गया तो मैं अगली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचूंगा। जब तक यहां पे मेरा खेल खराब नहीं होता तब तक मैं इसी को स्टिक रहूंगा। ठीक, तो Q और L फाइनल कर दिए मैंने अभी के लिए। Q के नीचे कोई भी इंसान का डेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये क्लर्क का डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा। ये क्लर्क का डेजिग्नेशन क्या हो गया? वैकेंट हो गया। क्यों? Q से जूनियर कोई भी नहीं होना चाहिए था। Q से जूनियर कोई भी नहीं होना चाहिए था। और इधर क्या दिया है? एटलीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 4% डेजिग्नेटेड एट द सेम डेजिग्नेशन। एक डेजिग्नेशन पर मिनिमम 3 लोग तो आने ही चाहिए थे। एक डेजिग्नेशन पर मिनिमम 3 लोग तो आने ही आने चाहिए थे। ठीक, अब इधर तीसरा पर्सन आना कंपलसरी है। या तो कोई नहीं आएगा डेजिग्नेशन पे, या तो 3 आएंगे, नहीं तो 4 आएंगे। तो हर डेजिग्नेशन पे या तो 0, नहीं तो 3, नहीं तो 4 ऐसे लोग होंगे। ठीक, QL आ गए, मिनिमम एक और आना ही चाहिए। चौथा आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है, बट मिनिमम एक आना चाहिए। L के ऊपर एक डेजिग्नेशन छोड़ के कौन आना चाहिए था? J। L के ऊपर एक डेजिग्नेशन छोड़ दिया, कौन आ गया? J आ गया। ठीक, तो L के ऊपर एक डेजिग्नेशन छोड़ के मैंने J कंसिडर कर लिया। L के नीचे जितने भी डेजिग्नेशन थे, कितने डेजिग्नेशन थे L के नीचे? L के नीचे एक डेजिग्नेशन है। जितने डेजिग्नेशन L के नीचे है वो नंबर -1 करने के बाद मिलना चाहिए था। किससे -1? जितने भी B के ऊपर है। कौन सा नंबर है जिसमें से 1 माइनस करके 1 मिलेगा? 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका मतलब B के ऊपर कितने डेजिग्नेशन होने चाहिए थे? B के ऊपर 2 डेजिग्नेशन होने चाहिए थे। B के ऊपर 2 डेजिग्नेशन मतलब B बनेगा CEO। B बनेगा CEO। B अगर CEO बन रहा है तो B और M का डेजिग्नेशन साथ में ही है। B और M का डेजिग्नेशन साथ में ही है। अब C और G की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? C और G या तो ऐसे ही ले सकता हूं इनके साथ में, क्योंकि G और B के डेजिग्नेशन में किसी का डेजिग्नेशन नहीं चाहिए था। या फिर B C और G को सीनियर चाहिए था, C और G ऐसे ले सकता हूं, C और G का भी डेजिग्नेशन एक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, C और G इधर और वेकेंट डेजिग्नेशन इधर, मैं ऐसे भी कर सकता था। C और G की इतनी सारी पॉसिबल केसेस बनी। मैं बस आपको पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या एंगल बनता है ना, कौन कौन से सिनारियोस बनते हैं, जिस तरीके की जानकारी हमें दी है। ओके, अब ठीक है, तो BM फाइनल हो गए। BM L के साथ नहीं है, L उधर जा भी नहीं रहा था, चलो छोड़ो। B फाइनल, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी उतनी फाइनल हो गई। एक बात ध्यान से देखना, G के जस्ट ऊपर वाला और G के जस्ट नीचे वाला डेजिग्नेशन कैंसिल था, वैकेंट था। G के जस्ट ऊपर वाला और G के जस्ट नीचे वाला डेजिग्नेशन वैकेंट था, तो C और G का ये वाला पॉसिबिलिटी तो कैंसिल है। C और G का ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल, क्योंकि जस्ट ऊपर जस्ट नीचे वैकेंट डेजिग्नेशन। इसका मतलब C और G इधर नहीं आएंगे। इधर किधर, नहीं तो उधर देख लेते। फिलहाल शांति रखते हैं, फिलहाल क्या करते हैं? शांति रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो वन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन L एंड J। L और J के बीच में किसी का भी डेजिग्नेशन नहीं है। L और J के बीच में किसी का भी डेजिग्नेशन नहीं है, मतलब ये भी डेजिग्नेशन क्या होगा? ये भी डेजिग्नेशन वेकेंट होगा। ये भी डेजिग्नेशन वेकेंट होगा। तो ये वेकेंट डेजिग्नेशंस हम लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, ये वेकेंट डेजिग्नेशंस गोली मारो इनको। ठीक है, वेकेंट डेजिग्नेशंस को गोली मारो। ठीक, केवल एक डेजिग्नेशन O और Q के बीच में है।
ओ और क्यू के बीच में केवल एक डेजिग्नेशन क्यू इधर है, एक छोड़ के ओ नीचे वाली डेजिग्नेशन पे नहीं ले सकता था, एक छोड़कर ओ को ऊपर वाले डेजिग्नेशन पे लेना पड़ेगा, वही इकलौता रास्ता है मेरे पास, और कुछ नहीं। क्यू और ओ के डेजिग्नेशन के बीच में एक डेजिग्नेशन। जे के को जूनियर नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जे इज नॉट जूनियर टू के को जूनियर नहीं होना चाहिए, के से जूनियर नहीं होना चाहिए, मतलब के नीचे जे नहीं आ सकता। तो जे और के या तो दोनों साथ में आ सकते थे, या फिर के से सीनियर जे हो सकता था। बात समझ में आ गई? जे इज नॉट जूनियर टू के को जूनियर नहीं है। अब के को जूनियर नहीं है मतलब के डेजिग्नेशन पे भी रह सकता है या उसके ऊपर वाले डेजिग्नेशन पे भी जा सकता है। तो जे और के का कुछ सिनारियो ऐसे बनेगा, तो या तो के इधर आएगा या तो के इधर ही आएगा जे और जे के साथ, नहीं तो जे के नीचे के लिए यही एक जगह बचेगी और कोई जगह नहीं है। के इधर नहीं तो इधर। अभी के परेशान कर रहा है, शांति रखता है। के परेशान कर रहा है, शांति रख, थोड़ी देर शांति रखेंगे। जितने भी लोग as many person designated with M is same as Q। पॉइंट ये है M के साथ जितने भी लोगों का डेजिग्नेशन है ना सर, उतने ही लोगों का डेजिग्नेशन Q के साथ है। M के साथ जितने भी लोग डेजिग्नेटेड है उतने ही लोग Q के साथ। इधर जितने भी लोग आएंगे उतने ही लोग इधर आने चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक और चीज, इधर एक और इंसान आना कंफर्म है, मिनिमम एक आएगा। जे और ओ के साथ मिनिमम एक आएगा, बी और एम के साथ मिनिमम एक आएगा, क्योंकि अगर किसी डेजिग्नेशन पर कोई इंसान होगा, किसी भी डेजिग्नेशन पर कोई भी इंसान अगर होगा, मिनिमम 3 होंगे उस पे, नहीं तो 4, या तो 3 नहीं तो 4, या तो फिर कोई नहीं। ओके चलो आगे चलते हैं। ए ई आई सेम डेजिग्नेशन पर है, ठीक है, ए ई आई सेम डेजिग्नेशंस पर है, तो ए ई आई का डेजिग्नेशन सेम होना चाहिए था। पॉइंट टू बी नोटेड, ए ई आई इन तीनों का डेजिग्नेशन सेम होना चाहिए। ऑड नंबर ऑफ पर्संस आर डेजिग्नेटेड विथ एन, एन के साथ में ऑड नंबर ऑफ पर्संस का डेजिग्नेशन है। एन के साथ में ऑड नंबर ऑफ पर्संस आने चाहिए थे, एन के साथ में ऑड नंबर ऑफ पर्संस आने चाहिए थे, और बी के साथ में इवन नंबर ऑफ पर्संस आने चाहिए थे। एन के साथ में ऑड नंबर ऑफ पर्संस आने चाहिए थे, मतलब एन के साथ मान लो ए आ गया, एक पर्सन आ गया, ऑड नंबर ऑफ पर्सन। मान लो इधर बी भी आ गया, तो फिर इधर 2 लोग आ गए, एन के साथ 2 लोग नहीं चलेगा। तो एन के साथ जितने भी बाकी के लोग होंगे उनका नंबर ऑड होना चाहिए। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ए सीनियर है बी को, पर तुरंत सीनियर नहीं है। ए बी को सीनियर है पर तुरंत सीनियर नहीं, तो बी को तुरंत सीनियर ए नहीं होना चाहिए, तो ए इधर आएगा, इसके अलावा ए के पास कोई जगह बची ही नहीं। बी को तुरंत सीनियर नहीं होना चाहिए था, तो ए इधर नहीं ले सकते थे, ऊपर एक ही जगह बची थी। ए के साथ ई भी आना चाहिए, आई भी आना चाहिए। ए के साथ ई भी आना चाहिए, आई भी आना चाहिए। ए के साथ ई भी लिया, आई भी लिया, ठीक, ये तो हो गया भाई साहब। एन 4 डेजिग्नेशन जूनियर है ए से, ए से 4 डेजिग्नेशन जूनियर एन है। ए से 1 2 3 4 डेजिग्नेशन जूनियर एन था, एन यहां पर आना चाहिए था। ए से 4 डेजिग्नेशन जूनियर एन था, एन कहां पर आना चाहिए था? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे डी और एफ सेम डेजिग्नेशन पर है, पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है और सीईओ नहीं है। सीईओ, डी और एफ सीईओ नहीं है, डी और एफ सीईओ नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। डी और एफ वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। और तो और डी और एफ का डेजिग्नेशन एक साथ आना चाहिए, दोनों सेम डेजिग्नेशन पर आने चाहिए। नो वन इज डेजिग्नेटेड एज जस्ट सीनियर और जस्ट जूनियर टू ए। ए से जस्ट सीनियर भी कोई नहीं चाहिए था, जस्ट जूनियर भी कोई नहीं चाहिए था, तो ए से जस्ट सीनियर तो कोई था ही नहीं, पर ए से जस्ट जूनियर भी कोई नहीं होना चाहिए। इधर किसी को नहीं ले सकते, यानी डेजिग्नेशन वेकेंट है।
ए से जस्ट सीनियर भी कोई नहीं चलेगा, ए से जस्ट जूनियर भी कोई नहीं चलेगा, तो ये वाला डेजिग्नेशन वेकेंट होना चाहिए। आगे देखते हैं। आर एंड टी आर डेजिग्नेटेड एट द सेम डेजिग्नेशन। पॉइंट है आर और टी का डेजिग्नेशन सेम है, जिस डेजिग्नेशन पर आर है उसी डेजिग्नेशन पर टी है, ठीक है। आर टी का डेजिग्नेशन सेम, एस टी को जूनियर है, एस टी को जूनियर है, एच पी को सीनियर है, एच सीनियर है पी को, पी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एच से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं। पॉइंट नोट डाउन कर लो, एच सीनियर है, किससे सीनियर है? पी से, एच इज सीनियर टू पी। Q एंड K डिफरेंट डेजिग्नेशन है, Q और K का डेजिग्नेशन डिफरेंट है, Q और K का डेजिग्नेशन डिफरेंट है, Q और K का पॉइंट है हमारे पास K से रिलेटेड, Q और K का डेजिग्नेशन डिफरेंट है, तो K या तो J के साथ आ सकता था, नहीं तो J के नीचे आ सकता था। J के नीचे अगर K कंसीडर करना हुआ तो इसके अलावा कोई जगह बची हमारे पास? J के नीचे अगर K कंसीडर करना है इस जानकारी के अकॉर्डिंग, J के या तो नीचे नहीं तो J के साथ में K, तो गलत। क्यों? Q और K का डेजिग्नेशन अलग होना चाहिए था, K इधर लेना गलत हो जाता। इसका मतलब अभी जो कंडीशन हमने पढ़ी उस कंडीशन के हिसाब से K इधर आ जाएगा। फाइनल, मजा आ रहा है? K फाइनल हो गया, K फाइनल हो गया। J के नीचे Q के लिए J के नीचे K के लिए एक ही जगह बची थी, पर वहां K को नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? Q और K दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे। अच्छी बात है, आगे चलो। सेम नंबर ऑफ डेजिग्नेशन D और G आए, सेम नंबर ऑफ पर्संस आर डेजिग्नेटेड विथ D एंड G। अच्छा, ऐसी ही कंडीशन है, D और G के साथ में सेम नंबर ऑफ लोगों का डेजिग्नेशन है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लोग D के साथ डेजिग्नेटेड है उतने ही नंबर ऑफ लोग G के साथ भी डेजिग्नेटेड होने चाहिए थे। भाई साहब, मेरे को नहीं खेलना अब, आई डोंट वांट टू प्ले दिस। पजल तो खत्म हो गई, सॉल्यूशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, अब क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? अब ध्यान से सुनो, अब हमें हिट एंड ट्रायल करने के अलावा हमारे हाथ में कोई ऑप्शन वैसे बचा नहीं है। ठीक, क्या हो अगर, क्या हो अगर हिट एंड ट्रायल मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं हिट एंड ट्रायल शुरू कर रहा हूं। सी और जी को मैं बी के साथ कंसीडर कर लूं, इधर सी को कंसीडर कर लूं, इधर जी को कंसीडर कर लूं। अगर ऐसा कर लूं तो क्या होगा, देखते हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा। जी के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाला डेजिग्नेशन वैकेंट चाहिए था, ये डेजिग्नेशन वैकेंट हो जाएगा। बी के साथ में इवन नंबर ऑफ लोग काम कर रहे थे, बी के साथ में इवन नंबर ऑफ लोग काम कर रहे थे। बी के साथ में कितने लोगों ने काम किया? 3। बी के साथ में 1, 2, 3 लोगों ने काम किया। ये कंडीशन गलत हो गई सर। सी और जी को अगर मैं बी के साथ लेता हूं तो बी के साथ काम करने वाले 3 लोग होते हैं और 3 ऑड नंबर होता है। केस गलत, केस गलत। इसका मतलब ये सी और जी इधर नहीं ले सकते, तो सी और जी को कंसिडर करने के लिए हमारे पास एक ही जगह थी, अब जो भी बची है वो यही थी। यही क्यों थी सर? क्योंकि जी के जस्ट ऊपर वैकेंट डेजिग्नेशन चाहिए था, जी के जस्ट ऊपर वैकेंट डेजिग्नेशन, जी के जस्ट नीचे वैकेंट डेजिग्नेशन। जी के जस्ट ऊपर भी वैकेंट है, जस्ट नीचे भी वैकेंट है। ठीक, तो अब डन, यहां तक हम पहुंच गए। अब आगे n के साथ ऑड नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं, n के साथ ऑड नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं। अभी जो सिनारियो बना उसमें n के साथ कितने लोग काम किए? 2। अभी जो सिनारियो बना है उस सिनारियो में n के साथ 2 लोगों ने काम किया, पर n के साथ होने चाहिए थे ऑड नंबर ऑफ लोग। इसका मतलब यहां पर एक और इंसान आना चाहिए।
जब यहां पर एक और इंसान ले लेंगे तो n के साथ 1 2 3 n के साथ ऑड नंबर ऑफ लोग हो जाएंगे, कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बची है, डी और एफ को हमें कंसिडर करना है। डी और एफ से रिलेटेड क्या जानकारी है, डी और एफ इधर नहीं ले पाएंगे, क्यों? कि ले पाएंगे, ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, डी और एफ इधर ले सकते हैं, डी और एफ इधर भी ले सकते हैं, डी और एफ नहीं, डी और एफ इधर नहीं ले सकते हैं, तो डी और एफ या तो इधर आएंगे नहीं तो इधर आएंगे। ठीक है, आर और टी के नीचे एस है, आर और टी कहां ले सकते हैं? डी और एफ को लेकर कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है मैं बताता हूं। डी और एफ यहां नहीं लेने थे, कोई दिक्कत नहीं, मैं डी और एफ को इधर लेता। ठीक, अगर मैं डी और एफ को इधर लेता तो डी के साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे उतने ही लोगों ने जी के साथ काम करना था। जी के साथ 3 लोगों ने काम किया था, तो डी के साथ भी 3 लोगों ने काम करना चाहिए था। जी के साथ 1 2 3 लोगों ने काम किया था, तो डी के साथ भी 1 2 3 लोगों ने काम करना चाहिए था। अब अगर मैं डी और एफ को यहां पे कंसीडर करता तो पिक्चर कैसे बनता, आर और टी सेम डेजिग्नेशन पे काम इधर नहीं कर सकते। आर टी दोनों इधर लिया तो क्या होता, आर टी अगर दोनों के दोनों मैंने ऊपर लिया तो क्या होता, ऊपर वाले डेजिग्नेशन में 5 लोग हो जाते जो बिल्कुल भी नहीं चलता, 5 लोग हो जाते जो बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, मैं डी और एफ की है ना पहले ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता हूं, फिर दूसरी के पास जाता हूं। डी और एफ को ये वाली पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता हूं। ठीक है, डी और एफ अगर मैंने इधर कंसिडर कर लिया, जी के साथ 3 लोगों ने काम किया 1 2 3, तो डी के साथ भी 1 2 3 लोग काम करेंगे। तो डी और एफ इधर क्यों नहीं ले पाया, 5 लोग होते, डी और एफ इधर तो ले ही नहीं सकता था, डी और एफ इधर नहीं, डी और एफ इधर नहीं, तो डी और एफ के लिए या तो ब्रांच मैनेजर था नहीं तो सीएफओ था, दोनों में से कोई एक डेजिग्नेशन, तो डी और एफ मैंने इधर ले लिया। ठीक है, तो आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन एक गलत हो जाती, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत हो जाती, ये वाली। अगर मैं डी और एफ को इधर लेता तो क्यू के साथ कितने लोग काम करते, 3, डी और एफ यहां पे लेता तो क्यू के साथ 3 लोग काम करते, कंडीशन थी एम के साथ काम करने वाले और क्यू के साथ काम करने वाले लोग सेम होने चाहिए थे। तो क्यू के साथ काम किया 3 लोगों ने, एम के साथ काम किया 2 ही लोगों ने, इधर तीसरा इंसान नहीं ले सकते थे, इधर तीसरा इंसान नहीं ले सकते थे, क्यों? बी के साथ इवन नंबर ऑफ लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब डी और एफ यहां पे लेना पाप होगा, नदी किनारे साफ है, डी एफ यहां लेना पाप है, तो डी और एफ फाइनल हो गए। डी और एफ कौन सी डेजिग्नेशन पर फाइनल हो गए सर, सीएफओ डेजिग्नेशन। डी और एफ कौन सी डेजिग्नेशन पर फाइनल हो गए, सीएफओ के डेजिग्नेशन पर फाइनल हो गए। अब सीएफओ कंडीशन थी, क्या ही कंडीशन थी, डी के साथ उतने ही लोगों ने काम किया है जितने लोगों ने जी के साथ काम किया, जी के साथ 3 लोगों ने काम किया, तो डी और एफ के साथ भी 3 लोग, डी के साथ भी 3 लोग काम करेंगे, इधर भी 4 आने चाहिए, इधर भी 4 आने चाहिए। आर और टी दोनों सेम डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन में आने चाहिए थे, कैसा हो अगर मैं आर और टी इधर ही कंसीडर कर लूं, आर टी इधर नहीं ले सकता, इधर लेता 5 लोग हो जाते, आर टी इधर नहीं ले सकता, 4 चलते, 4 लोग चलते, पर आर टी इधर नहीं ले सकता था, क्यों? बी के साथ ऑड नंबर ऑफ लोग हो जाते, तो आर टी इधर नहीं, इधर नहीं, आर और टी इधर लेता तो फिर ये कंडीशन बिगड़ जाती, आर और टी इधर, ठीक है, आर टी इधर लेता 5 लोग, आर टी इधर लेता 4 लोग हो जाते, पर नहीं चलता, आर और टी मैं इधर लेता 4 ही लोग होते, पर नहीं चलता, क्यों? 2 कंडीशन बिगड़ जाती, टी के नीचे एस नहीं ले पाते, टी के नीचे एस के लिए जगह नहीं, और दूसरी क्यू और एम के साथ सेम नंबर ऑफ लोगों ने काम किया, एम के साथ 2 थे तो क्यू के साथ 2 ही दिखने चाहिए थे, इसीलिए आर टी इधर भी नहीं आ सकता, आर और टी को यहीं पे फाइनल करना पड़ेगा। डन, आर और टी को यहीं पे फाइनल कर दिया, तो टी को हमें इनके नीचे कंसीडर करना है। अब टी को एस को इनके नीचे यहां पर अगर मैंने कंसीडर कर लिया, अगर क्या होगा, मिनिमम 3 लोग तो उसके डेजिग्नेशन में आने ही आने थे, मिनिमम 3 लोग, टी के नीचे एस को मैंने यहां कंसीडर कर लिया तो उसके साथ मिनिमम और 2 तो चाहिए ही चाहिए थे, क्योंकि हर डेजिग्नेशन पे मिनिमम 3 लोग, टोटल लोग काउंट करो कितने हो गए, 3 6 9 1 10
14, 17, 20, 23, बहुत सारे लोग हो गए। अगर मैंने एस को इधर कंसिडर कर लिया तो 20 से ज्यादा लोग हो रहे हैं, इसका मतलब एस इधर नहीं आएगा। थोड़ा सा नंबर ऑफ लोग एक बार काउंट कर लेते हैं, अभी स्ट्रक्चर में कितने हुए, नंबर ऑफ लोग काउंट कर लो। 3, 6, 10, 14, 17 और 20, 20 के 20 लोग हो चुके हैं। इधर एक इंसान बिठाना है, इधर एक इंसान बिठाना है, इधर एक इंसान बिठाना है, 20 के 20 लोग हो गए हैं। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट पर कोई भी इंसान नहीं आएगा। वाइस प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन पर कोई भी इंसान नहीं आएगा, ये वैकेंट डेजिग्नेशन है। 20 के 20 लोग हो चुके हैं। आर और टी के नीचे एस कंसिडर करना है। आर और टी के नीचे एस कंसिडर करने के लिए एक ही डेजिग्नेशन, एस फाइनल। पी से ऊपर वाला डेजिग्नेशन एच का होना चाहिए था। पी से ऊपर वाला डेजिग्नेशन एच का होना चाहिए था। पजल सॉल्व हो गई। हाँ? कितनी पॉसिबिलिटीज बनाई नहीं पॉसिबिलिटीज बनाने में मेरा दिमाग खराब हुआ नहीं। मेरा दिमाग कहाँ पे मुझे लगाना पड़ा सर? मेरा दिमाग इंफॉर्मेशन को समझने के लिए लगाना पड़ा। अब बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई आपको, ये जो पजल थी वो कौन से कैटेगरी से थी। थोड़ा सा अतरंगी पैटर्न, थोड़ा सा अतरंगी टाइप, थोड़ी सी अतरंगी इंफॉर्मेशन, पर अगर वो इंफॉर्मेशन सही से समझ में आ गई तो पजल सॉल्व करना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, बस इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पजल। लैंग्वेज ट्रिकी होगी, उस पजल का जो बेस, उस पजल का जो थीम होगा वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट एक बार समझ में आ गया ना, फोड़ के रख दोगे। मेरा पर्सनल फेवरेट टाइप है ये, मेरा पर्सनल फेवरेट टाइप है। ठीक है, कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है मुझे, बट पहले मैं आंसर दे दूं इसका। हाउ मेनी पर्सन्स डेजिग्नेटेड जूनियर टू एफ? एफ से जूनियर कितने लोग हैं? एफ से जूनियर 1, 2, 3, 4, 5, 6। एफ से जूनियर 6 लोग थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, अब जरा ईमानदारी से मेरे को बताना, इस लेवल की पजल आफ्टर प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कितने टाइम में करते हो, किस तरीके से आप इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हो। मेरे हिसाब से अगर आपने इस लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए 12 से 15 मिनट का भी टाइम लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूं? मेरे हिसाब से इस लेवल की पजल को सॉल्व करने के लिए अगर आपने 12 से 15 मिनट का भी टाइम ले लिया आफ्टर प्रैक्टिस, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है किसी किसी को सॉल्यूशन मिला ही ना हो सकता है किसी किसी को आधा घंटा लगा हो, किसी किसी को इसी टाइम में मिला हो, किसी किसी को 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 घंटे लगे हो, है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका इस लेवल के पजल का सॉल्यूशन इतने टाइम में आ रहा है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये 5 मार्क की पजल नहीं है। अगर ये पीओ मेंस में आई है तो ये 5 मार्क के लिए नहीं आएगी, ये कम से कम 8 या मैक्सिमम 12 मार्क के लिए पजल आएगी। ये पजल का वेटेज कितना होगा? इस लेवल के पजल का वेटेज 8 से लेके 12 मार्क तक का होगा। तो 8 से 12 मार्क, 8 तो मैंने फिर भी कम बोल दिया है, 10 मार्क के आसपास तो ऐसी पजल आएगी 10 मार्क। ठीक है, तो 10-12 मार्क के लिए अगर ये सवाल आ रहा है, ये पजल आ रही है, तो सर 12 से 15 मिनट देने में क्या दिक्कत है? ये थोड़ी 5 मार्क की पजल है, 5 मार्क के लिए नहीं आएगी सर ऐसी पजल, ये आएगी 10-12 मार्क के लिए। मजे करो जिंदगी, है ना? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पजल का ये लेवल आप लोगों को कैसा लगा। पजल का ये लेवल आप लोगों को अच्छा लगा, कैसे लगा, कितना एंजॉय किया, क्या किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आई विल बी एक्साइटेड टू रीड योर कमेंट्स। क्या आने वाले मेंस के सेशंस में आप ऐसे ही कुछ कुछ अतरंगी पजल्स देखना और सॉल्व करना चाहते हो? कमेंट करके बताना। ठीक है, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मेंस एग्जामिनेशन में, मैंने सेशन की शुरुआत में भी कहा है, बहुत टाइम से आपको कह रहा हूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 टाइप की पजल्स आई। सबसे पहला, समझने के लिए डिफिकल्ट पजल होगी, और वो जो समझने के लिए डिफिकल्ट पजल है ना, बस इंफॉर्मेशन और पैटर्न समझने की देर है। एक बार वो समझ में आ गई ना, पजल सॉल्व करना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहता। पर ऐसा भी हो सकता है कि इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी समझ में आ रही है, बट उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन रही है। तो वो बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज बन रही है ना, उन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज को टैकल करने के लिए
कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, मेमोराइजेशन अच्छा होना चाहिए। इवन इस पजल में भी ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, पर क्योंकि स्टेटमेंट थोड़े से ट्रिकी थे, स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमाया था, उस वजह से मे बी ये पॉसिबल है कि पहले गो में ये इंफॉर्मेशन याद ना रहे। बट इस इंफॉर्मेशन से एक दो बार गो थ्रू कर लिया तो ये इंफॉर्मेशन सारी याद होनी चाहिए, और 10 से 12 मिनट इज अप्रोप्रिएट टाइम, आराम से कर लोगे अगर प्रैक्टिस अच्छी। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर मजा आ गया है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, सेशन कैसे लगा, क्या लगा, जरूर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय। अरे एक एक एक, एक, एक रुक 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 रुको, एक और चीज, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो भी लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी की सारी तैयारी करना चाहते हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए अपना सारा का सारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बैंक महापैक है। ठीक है, तो बैंक महापैक आप लोगों को ज्वाइन करना है। ओके, तो बैंक महापैक में आपको सारी बैचेस मिल जाएगी जो आपको अगले साल के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी बैंक महापैक में रुद्र बैच चल रही है, तो रुद्र बैच अगर आप में से कोई 2025 की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट और सुटेबल बैच है रुद्र, तो रुद्र बैच आपको फॉलो करनी है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ बैचेस चल रही है, ये रुद्र बैच है जिसकी मैं बात कर रहा था, और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए SBI क्लर्क और PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और प्रैक्टिस के लिए द्रोणा बुक सेट भी। ठीक है, बाकी मुझे कमेंट करके बताओ सेशन कैसा लगा, क्या लगा, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम।